अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी मुबस्सिर वाइला रवी का दौरा मशरिकी गोदावरी, छोटी छोटी शिकायतों और मसाइल का हल निकालने का किया ऐलान। जिला गुंटूर में तामीरी काम के दौरान मलबा गिरने से एक मजदूर हलाक। एटीएम्स में जमा करवाने दी गई रकम का सरखा, 2 अफराद गिरफ्तार। सरूनगर तालाब से बरामद नाशों के वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज। और अग्नि 5 मिसाइल का आज सुबह कामयाब तजुर्बा। अब खबरें तफसील से। मरकजी मुबस्सिर वाइला रवी ने ज़िला मशरिकी गोदावरी का दौरा किया। इस मौके पर एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वाइला रवी ने कहा कि उन्होंने कल रात चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने वाज़े किया कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा में कोई इख्तलाफात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान कई अहम उमूर पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि रियासत में सब कुछ बेहतर अंदाज में चल रहा है और छोटी छोटी शिकायतों और मसाइल का हल निकाला जाएगा। वाइला रवी के दौरे में सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा भी शामिल हैं। With the Chief Minister last night. Last night, very good discussion, very good. He explained to me, I talked to him, and I believe that things are going very well. And whatever some, see, everywhere, I was a minister even today. Always people make some here, there, complaints will come. That is not a big thing. It is that can be sorted out, small things. जिला गुंटूर के गुरुजारा इलाके के एक उर्दू स्कूल में तामीरी काम के दौरान मलबा गिरने से एक मजदूर हलाक हो गया और एक जख्मी हो गया। जख्मी मजदूर को फौरी इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। तामीरी काम के मौके पर स्कूल में तलबा मौजूद थे, लेकिन करिश्माती तौर पर तमाम तलबा महफूज रहे। सरूरनगर तालाब से बरामद 6 नाशों के वाक़े की पुलिस ने मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। एक खातून की नाश से बरामद डायरी के कागजात और टेलर की दुकान की रसीद की बुनियाद पर पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। इन नाशों में एक खातून के कंट्रैक्टर और एक के नर्स होने का पता चला है। रियासत में मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए बाएं बाजू की 2 जमातों सीपीआई और सीपीएम के इत्तेहाद की इत्तलात हैं। रियासत के 18 असम्बली हल्कों और एक लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाबात का एलामिया तवक्को है कि 10 दिन में जारी कर दिया जाएगा। अलहदा रियासत तेलंगाना की हामी सीपीआई 5 और मुत्तहदा रियासत की हामी सीपीएम 5 हल्कों में उम्मीदवार ठहराने पर गौर कर रही है। बताया जाता है कि ये दोनों जमातें तेलुगु देशम की तायीद के हुसूल की भी कोशिशें कर रही हैं। साबिक रियासती वजीर पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर की तब्दीली ज़रूरी है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी सीनियर कायदीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी से भी ज़्यादा काबिल कायदीन की पार्टी में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकमान उनकी बातों पर तवज्जो देगा या नहीं, ये जल्द ही मालूम हो जाएगा। आदिलाबाद में प्रजापथम प्रोग्राम का मुकामी अवाम ने बाइकआउट किया। तेलंगाना के हामियों ने इंतबाह देते हुए कहा कि तेलंगाना की करारदाद की मंजूरी तक प्रोग्राम के एहतमाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिसके बाद अहदेदारों ने तेलंगाना की करारदाद पेश की। इस मौके पर टीआरएस के रुकन असम्बली जोगू रामन्ना और दूसरों ने अवामी मसाइल की यकसूई में नाकामी का अहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया और बरहमी जाहिर की। సర్వే చేశాము। ఒక ఎంపీటీసీ మాజీ ఎంపీటీసీ విఠోబా గారి చేతిలోకి ఆర్డీఓ గారి నేను వెళ్ళిన అందరం పోయి చూసిన పోస్టులతో సహా ఇప్పటికి ఉన్నాయి। కానీ మన నష్టపరిహార లిస్టులో అంటే ఒక విఠోబానే కాదు, ఎవరైతే నిజంగా నష్టపోయిందో వారందరూ ఇప్పటి వరకు మరి రాలేదు। నష్టపోయినటువంటి రైతులకు వచ్చిన తర్వాత మిగతా రైతులకు వస్తే రైతులు ఏం సంతోషపడతారు, కానీ నష్టపోయి రైతులు రాకుండా నష్టపోయినటువంటి వారికి రావడం ఇక్కడ జరిగింది। జేడీ గారికి ఉన్నాం కాబట్టి కలెక్టర్ గారు కూడా మన నోటు చేసుకొని ఎవరికైతే నష్టం జరిగిందో తిరిగి దాన్ని సర్వే కూడా చేయించాలని చెప్పారు। నా కాన్స్టిట్యున్సీలో బెజ్జూర్ మండలంలో ప్రజాపథంలో నేను అటెండ్ అయితే అక్కడి ప్రజలు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ సమస్యల మీద ఇంతవరకు కూడా తీర్చని ప్రభుత్వం అని చెప్పి వాళ్ళు నిలదీయడం జరిగింది। ఇది వచ్చినాయా, ఎలక్ట్రికల్కి వచ్చినాయా, వాళ్ళ సొంత ప్రాబ్లం వచ్చినాయా, రేషన్ కార్డులు వచ్చినాయా, మరి ఇన్నిటి మీద వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చదివిన తర్వాత మీరు ఎన్ని टीआरएस की यौम तासीस को कामयाब बनाने के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। इंचार्ज यौम तासीस तकरीब आर चंद्रशेखर ने ये ऐलान किया है। पार्टी की यौम तासीस तकरीब को ज़िला रंगारेड्डी में मनाने की इजाज़त देने पर उन्होंने टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। జిల్లా తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ ఈరోజు ఏదైతే 27 తారీఖు రోజు వికారాబాద్లో ఇది నిర్వహించాలని చెప్పేసి అనుకున్న తరుణం లోపల ఇవాళ మేము మొత్తం రంగారెడ్డి జిల్లా 14 నియోజకవర్గాల నుండి కూడా నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలు, 2 అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా మిగతా కమిటీ జిల్లా యొక్క కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా ఈరోజు మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం। विशाखापट्टनम में बल्दिया के स्कूल में खिदमात अंजाम देने वाली एक टीचर की वसीयत के मुताबिक उसकी नाश का अतिया रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया है। सीता महालक्ष्मी के रिश्तेदारों ने बताया कि उनके इंतकाल के बाद उनकी नाश वसीयत के मुताबिक मेडिकल कॉलेज को दे दी गई, जबकि उनकी आंखों का अतिया भी दे दिया गया है। जिला कड़पा में एटीएम्स में जमा करवाने दी गई रकम का सरखा करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि कोस्टल मैनेजमेंट सिक्योरिटी नामी एजेंसी मुख्तलिफ बैंकों से रकूमात एटीएम्स में डालती है। इस एजेंसी में नरसा मूर्ति और वीरैया बरसर खिदमत हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान खुर्द-बुर्द के जरिए 46 लाख रुपए उड़ा लिए और फरार हो गए। इस वाक़े की इतला पर पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 24 लाख रुपए की नकद रकम और मुख्तलिफ मकामात पर खरीदी गई अराजियात के दस्तावेजात जब्त कर लिए। अग्नि 5 मिसाइल का आज सुबह 8:05 पर कामयाब तजुर्बा किया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान भी अहम ममालिक में शामिल हो गया। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक के फासले तक का निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। ख़राब मौसम के बायस कल इसके तजुर्बे को मुलतवी कर दिया गया था। इस मिसाइल का निशाना 5000 किलोमीटर है और इसमें 1 टन वजनी न्यूक्लियर मादा ले जाया जा सकता है। This missile program in the early 1980s to develop missiles which are now part of the modern arsenals of all countries. Now,
step by step, India has extended the range of these missiles. Now, because India is a nuclear weapon power, it needs deterrence against other nuclear powers. Therefore, you need a long-range missile. So until now, what India has had were all short-range or medium-range missiles. That these missiles have given India a deterrent capability against Pakistan, but not against China. So the plan to develop an intercontinental ballistic missile has been on the drawing board for a long time. So what we have seen today, the successful test of Agni 5, is a maturation of India's missile technology. It's also the beginning of a process where India gets a nuclear deterrence against the Chinese. Unlike China, which has had long-range missiles for a long time, India did not have a missile that is capable of hitting major targets in China. It will give the country a huge demonstrable deterrence capability against anybody who has evil designs over this country. And technologically, it's a huge achievement for our scientists in the country, and indeed a huge opportunity for our Indian industries to have more or less made most of the components and the computers, the technology. It's almost fully indigenous, and for that we need to give our scientists a big applause. They've done a fine job. ये जो अग्नि 5 है ये ठीक 5500 किलोमीटर तक छूती है. इट्स अ 3-stage लिक्विड प्रोपेल्ड मिसाइल. बट एक बात जो है जो नॉर्मली लोगों को जो स्ट्रेस नहीं करते, दिस मिसाइल इज केपेबल ऑफ समथिंग नोन एज MIRV. In very brief, it can carry 30 warheads into its warhead, 3 से लेकर 10 तक, और हर एक वॉरहेड इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है. मतलब एक मिसाइल से आप हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप 10 जगह बॉम्ब कर सकते हैं. दिस इज द बिगेस्ट सिग्निफिकेंस, एंड द सिग्निफिकेंस इज कि इट कवर्स एंटायर चाइना, which was not there earlier. So it has been termed as a game changer. मेजर जनरल रिटायर्ड D.K. बख्शी की उस दरख्वास्त क्या सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा जिसमें ओडिशा में यरगमाल बनाए गए BJD के रुकन असम्बली की रिहाई के अवज मानवाज कैदियों की रिहाई के मुतालबे को तस्लीम किए जाने से ओडिशा की हुकूमत को रोकना है. उन्होंने माओ नवाजों की तरफ से दी गई मोहलत ख़त्म होने से कुछ घंटे कबल ही सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दाखिल की और कहा कि सिक्योरिटी दस्तों ने अपनी जान खतरे में डालकर नक्सलाइट्स को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त की समाअत जल्द अज जल्द की जाए. सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत पर रजामंदी जाहिर की है. ओडिशा हुकूमत ने फैसला किया है कि यरगमाल बनाए गए रुकन असम्बली की रिहाई के बदले 13 कैदियों को रिहा करने के बारे में इक़दामात किए जाएंगे. हुकूमत का ये फैसला माओ नवाजों की डेडलाइन के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने रुकन असम्बली की रिहाई के लिए मुतालबात तस्लीम किए जाने पर जोर दिया है. इन 13 कैदियों में 5 माओ नवाज शामिल हैं. हुकूमत के फैसले की इत्तला देते हुए रियासत के दाखिला सेक्रेटरी ने कहा है कि कानून के तहत हुकूमत इस सिलसिले में इक़दामात करेगी. बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने कहा है कि हिंदुस्तान को अपनी इक़्तिसादी तरक्की का निशाना हासिल करने के लिए माशी इस्लाहात की रफ्तार में इजाफा करना होगा. बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने हालांकि हिंदुस्तान में महंगाई में इजाफे पर तशवीश जाहिर की है, ताहम हिंदुस्तान के साथ तबादला ख्याल के बाद IMF ने कहा है कि RBI को मज़ीद महंगाई में इजाफे से रोकने के लिए शरह में इजाफे के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है. मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अंबिका सोनी ने कहा है कि 1 जुलाई से डिजिटल को लागू करने के मामले में
केबल ऑपरेटरों के साथ बातचीत की जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कोई भी फैसला करने से कबल तमाम मुतल्लिका फरीक़ैन से मशवरा किया जाएगा ताकि केबल ऑपरेटरों और सार्फिन को मुश्किलात दरपेश न हों। हिंदुस्तान ने श्रीलंका में जारी अपने मंसूबों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया है। कायदे अपोजिशन सुषमा स्वराज की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का वफ्द श्रीलंका के 6 रोज़ा दौरे पर है। इस दौरे के दौरान पार्लिमानी वफ्द ने श्रीलंका में जारी अपने कई अहम मंसूबों का जायजा लिया। अरकान पार्लियामेंट ने LTTE के मरकजी इलाके में मुनक्किदा एक स्कूल की तकरीब में भी शिरकत की। ये वफ्द आज जाफना का दौरा करेगा और इसके बाद जुमे को श्रीलंका के मशरिकी सूबे का भी दौरा किया जाएगा। शाम में 13 महीने से जारी तशद्दुद खत्म करने की कोशिशों को उस वक्त धक्का लगा जब लड़ाई बंदी की खिलाफ वर्जी कर दी गई। इससे कबल शाम की हुकूमत ने अमन मंसूबे को लागू करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को यकीन दिलाया था। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों की दमिश्क और वाशिंगटन में एहतजाजियों ने मुखालिफत की थी। इसी दौरान अमरीका की वज़ीर ख़ारिजा हिलारी क्लिंटन ने शाम के सदर बशार अल असद को इंतबाह दिया है कि अगर कोफ़ी अन्नान के अमन मंसूबे को लागू नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी मुबस्सिर वाइला रवी का दौरा मशरिकी गोदावरी, छोटी छोटी शिकायतों और मसाइल का हल निकालने का किया ऐलान। जिला गुंटूर में तामीरी काम के दौरान मलबा गिरने से एक मजदूर हलाक। ATMs में जमा करवाने दी गई रकम का सरखा, 2 अफराद गिरफ्तार। सरूनगर तालाब से बरामद नाशों के वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीक़ात का आगाज। और अग्नि 5 मिसाइल का आज सुबह कामयाब तजुर्बा। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।